दोस्तों इस साल G20 की मीटिंग भारत में होने वाली है और भारत ने इसको लेकर यूनाइटेड नेशंस को पहले ही चेतावनी दे रखी है। भारत कई सालों से ये मांग कर रहा है कि भारत को भी यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर बनाया जाए और वीटो पावर दी जाए। लेकिन दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। भारत ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कश्मीर पर एक भी शब्द बोला तो जीभ काट लेंगे। भारत ने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि उस जगह पर आपकी बोली नहीं निकलती जहां मासूमों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। आपके सारे अधिकारी घूसखोर बन चुके हैं जो चीन से पैसे लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। भारत में G20 की सफलता देखकर यूनाइटेड नेशंस बेहद घबराया हुआ है। उसे अब लगने लगा है कि G20 के जरिए भारत UN का अस्तित्व ही समाप्त कर सकता है। इसी वजह से वो लगातार भारत की जहरीले फन से डंक मार रहा है। लेकिन भारत अब अमेरिका और उसके संयुक्त राष्ट्र से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि कई बार उसकी औकात दिखा चुका है। भारत G20 के माध्यम से पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है और भारत ने ये दावा किया है कि यूनाइटेड नेशंस में 100 से भी ज़्यादा देशों का समर्थन उसे प्राप्त है। इसीलिए अगर यूनाइटेड नेशंस ने जल्द इस मामले में कुछ नहीं किया तो भारत यूनाइटेड नेशंस की दुकान ही बंद करवा देगा। संयुक्त राष्ट्र इस वक्त भारत से बेहद डरा हुआ है क्योंकि भारत ने खुलेआम उसके चीरहरण करने शुरू कर दिया है। मौका मिलते ही भारत यूनाइटेड नेशंस का पोस्टमार्टम करना शुरू कर देता है। भारत ने बता दिया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र समय रहते नहीं सुधरा तो यूनाइटेड नेशंस को एक चिड़ियाघर घोषित कर दिया जाएगा। भारत ने पहले भी कई मौक़ों पर UN को उसकी औकात दिखाते हुए कहा है कि या तो जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म करो या फिर UN बिल्डिंग को आग लगा दो। क्यों दुनिया के लिए बोझ बने हुए हो? क्योंकि इसमें मौजूद सिर्फ 5 देशों के पास बेतहाशा शक्ति है जो अपने पावर का दुरुपयोग करके कमज़ोर देशों के खिलाफ दमनकारी नीतियों के साथ जमकर करते हैं। एक बार फिर से यूनाइटेड नेशंस ने भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है, जिसके बाद भारत ने भी जोरदार पलटवार करते हुए संयुक्त राष्ट्र की धज्जियां उड़ा दी है। माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चीन के हाथों बिक गया है और उसका गुलाम बन गया है और केवल चीन और पश्चिमी देशों की ही हाँ में हाँ मिलाता है। उसके एक एक कर्मचारी चीन से तनख्वाह लेते हैं। हालांकि ये सभी केवल आरोप हैं, लेकिन चीन का वर्चस्व संयुक्त राष्ट्र में साफ तौर पर देखा जा सकता है। चीन ही दोस्तों वो देश है जो भारत को वीटो पावर मिलने में हमेशा से रोड़ा अटका देता है। चीन एक बेहद शातिर देश है जो कोरोना के समय भी WHO का मुंह पैसे के दम पर बंद कर दिया था, जिसके बाद चीन पर आरोप लगने बंद हो गए थे। चीन की ये फितरत रही है कि वो दुनिया के चलाने वाले संगठनों के प्रेसिडेंट को खरीद लेता है। सब के सब चीन के हाथों बिके हुए हैं। पैसे लेकर उनके अफसर और अधिकारी भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकते रहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में सितंबर महीने में कश्मीर में होने वाली G20 को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने चौंकाने वाला बयान दिया है। ये बयान न केवल तीखा है बल्कि हर एक भारतीयों को उत्तेजित कर सकता है। हालांकि भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र पर जोरदार प्रहार करते हुए उसे गहरी चोट पहुंचाई है। आपको बता दें दोस्तों कि G20 मीटिंग को लेकर यूनाइटेड नेशंस अफसर के कमेंट्स को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत ने इस अफसर की औकात दिखाते हुए कहा कि अपने काम से मतलब रखो। भारत के आंतरिक मुद्दे में टांग अड़ाने से पहले अपनी हालत देख लो। आज यूनाइटेड नेशंस को रूस, अमेरिका और चीन से लेकर चीर फाड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये साफ तौर पर 3 देशों के इशारे पर चलता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यूक्रेन में लाखों बच्चों, महिलाओं और मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया, उस वक्त संयुक्त राष्ट्र चुपचाप तमाशा क्यों देखता रहा? आपकी आवाज़ रूस और अमेरिका, चीन के द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ नहीं उठती, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अगर एक चींटी भी मर जाए तो आप लोग हंगामा करने लगते हैं। अगर आपको भारत की इतनी ही चिंता है तो आप हमें परमानेंट सीट क्यों नहीं देते? आपने 70 सालों से हमें वीटो पावर से दूर क्यों रखा? क्या हम इस वीटो पावर पाने के हकदार नहीं हैं? दोस्तों आपको बता दें कि UN के इस अफसर ने घाटी में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि ये अफसर
चीन के हाथों बिका हुआ है, जो भारत की धज्जियां उड़ाने के लिए जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस में इंडियन मिशन ने इन आरोपों का जवाब दिया और कहा कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। भारत इन्हें खारिज करता है। भारत एक शांति प्रिय देश है। उसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे खिलाफ कुछ भी उगल देंगे। बतौर G20 प्रेसिडेंट भारत को ये हक है कि वो देश के किसी भी हिस्से में इस समिट की मीटिंग ऑर्गेनाइज करे। कृपया करके आप हमें इस मुद्दे पर ज्ञान ना दें। अगर आपको ज्ञान देना ही है तो चीन और रूस को दें, जिन्होंने लाखों मासूमों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चीन के इशारे पर UN के माइनॉरिटीज़ अफेयर्स रिप्रेजेंटेटिव ने जम्मू कश्मीर और वहां माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर बयान जारी किया था। भारत सरकार ने इस पर कड़ा एतराज़ जताया। हम पूछना चाहते हैं कि लोग कौन होते हैं कश्मीर के मुद्दे पर बयान जारी करने वाले। दोस्तों, यहाँ साफ तौर पर दिखता है कि संयुक्त राष्ट्र भारत में आयोजित G20 की सफलता से बेहद डरा हुआ है। उसे डर सता रहा है कि भारत कहीं इस G20 के जरिए UN को उखाड़ ना फेंके। UN में भारतीय मिशन ने कहा कि UN अफसर का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। वो जम्मू कश्मीर के मामले को सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर वो पाकिस्तान और चीन का पक्ष ले रहे हैं, जो भारत को बदनाम करके खुद फेमस होना चाहता है। श्रीनगर में G20 की मीटिंग 22 से 24 मई के बीच होगी। इस मामले को सबसे पहले तूल पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था। जैसे ही कश्मीर में G20 मीटिंग कराने का ऐलान हुआ था, पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर विवादित जगह है और जब तक इस मसले का हल नहीं होता तब तक वहाँ कोई इंटरनेशनल समिट नहीं हो सकती। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का मुख्य फोरम है, क्योंकि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की GDP का 85% हिस्सा है। अगर ये सभी कश्मीर में आते हैं तो भविष्य में कश्मीर के अंदर जमकर निवेश आने की संभावना है। G20 में दुनिया का 75% इंटरनेशनल ट्रेड भी शामिल है। इन देशों में दुनिया की 2/3 जनसंख्या रहती है। आप सभी जानते हैं कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान भारत कई अहम निर्णय ले सकता है, जो संयुक्त राष्ट्र के लिए भी बड़ा झटका हो सकते हैं। भारत ने पहले ही कह दिया है कि संयुक्त राष्ट्र को जल्द से जल्द बदलना चाहिए, या फिर G20 जैसे संगठन संयुक्त राष्ट्र की जगह ले लेंगे। चीन और पाकिस्तान G20 बैठक जम्मू कश्मीर में कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। चीन ने POK में भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसे डर है कि कश्मीर में मजबूत होने के बाद भारत POK पर चढ़ाई कर सकता है और इस तरह से उसके सारे पैसे डूब जाएंगे। G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत पहले ही कह चुका है कि देश के 28 राज्यों में G20 से जुड़ी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिसको शामिल होना है वो आ जाए, जिन्हें शामिल नहीं होना वो अपने घर जाए। इसी के तहत अरुणाचल और कश्मीर में भी बैठकें रखी गई हैं। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में मार्च के आखिरी हफ्ते में हुई G20 की बैठक से चीन ने भी दूरी बनाई। दरअसल अरुणाचल को चीन भारत का हिस्सा नहीं मानता और इसके विरोध में वो मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। चाहे कोई देश आए या ना आए, जो भारत का हिस्सा है वो भारत का ही रहेगा। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।